दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। एक नहीं तीन तरह से ऐतिहासिक दिन है। पहला तो हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, अभी बता रहे हैं आपको, और मोदी जी के लिए भी ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हमारे देश के किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। तो चलिए सबसे देश से शुरू करते हैं। आज अगर आप पहले तो हमारे देश के सभी अधिकांश लोग जानते हैं, अगर आप कुछ दर्शक हम नहीं जानते तो मैं बता दूं, आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर के दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था 1949 में। 1949 में 26 नवंबर की तिथि थी जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 जो 26 जनवरी मनाई जाती है, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन बनकर 26 नवंबर को तैयार हुआ था। अब देखना, इसी 26 नवंबर संविधान दिवस से मोदी जी का भी ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर का जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज 26 नवंबर के दिन संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया जा रहा था। अब संविधान दिवस मनाया जाए और देश के सारे सांसद या सारे सांसद, सभी पार्टियों के सांसद जो भी वहाँ मौजूद थे, सारे पार्टियों के सांसद को मौजूद रहना चाहिए। लेकिन नहीं, करीब सारी पार्टियों के सांसद इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? केवल वहाँ पे बीजेपी के सांसद थे, मोदी जी के कुछ मित्र थे और मोदी जी का भाषण था, हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी का भाषण था। अब ये उनके लिए ऐतिहासिक है कि पूरे देश की लगभग 80 करोड़, मतलब लगभग मैं 80 करोड़ इसलिए बता रहा हूँ, लगभग हम 60% मान लेते हैं कि 40% वोट बीजेपी को लगभग गया होगा। एक लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो लगभग 80 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, कोई 80 करोड़ लोग तो वहाँ नहीं जाएंगे, जो हमारा आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उन लोगों ने मोदी जी के कार्यक्रम को बहिष्कार कर दिया, संविधान दिवस का बहिष्कार किया। ये शर्म की बात है, कोई मोदी जी का व्यक्तिगत कार्य नहीं था, संविधान दिवस था। संविधान दिवस जैसे कार्यक्रम का सारे पार्टियों को, सांसदों का बहिष्कार करना, ये ऐतिहासिक दिन है मोदी जी के लिए कि उनके कार्यक्रम में, जो राष्ट्र का कार्यक्रम था, सारे राष्ट्र के सांसदों ने बहिष्कार, सारी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया। इसके पहले भी राजनीति होती थी, ये नहीं कहा जा सकता, या भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कह सकते हैं, मोदी समर्थक कह सकते हैं, क्यों तो विपक्ष है, विपक्ष हमको नहीं चाहता, हमसे नफरत करता है, इसीलिए विपक्ष ने बहिष्कार किया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पहले भी विपक्ष था। कहने का मतलब, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी आपके पार्टी के थे, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस थे। इन लोगों की विपक्ष में भी इज्जत होती थी, मान सम्मान था, राजनीति अपने स्थान पे होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते, मैंने कई बार उनको सुना कि विपक्ष भी रहना चाहिए, देश पार्टी से बढ़ के देश है, पार्टी रहे या न रहे, देश रहना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने भाषणों में कहते थे, पार्टी रहे न रहे, लेकिन सबसे पहले देश रहना चाहिए। लेकिन आज की वर्तमान, आप मोदी जी के बारे में सब जानते हैं, इसमें कुछ छुपा नहीं है कि वो एक तरह से, चाहे पार्टी के अंदर के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सब जानते हैं कि वो केवल अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अब यही मैटर जो मैं बता रहा हूँ, ये मैटर उससे जुड़ रहा है, किसान आंदोलन से जुड़ रहा है, अभी इसको भी जोड़ रहा हूँ कि मोदी जी केवल अपने आप को ही सर्वत्र पेश करते हैं कि सब कुछ मैं हूँ। वो विपक्ष को अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत होगा मतलब विपक्ष मुक्त भारत होगा, तो ये तो राजतंत्र हो जाएगा। जब आप कांग्रेस मुक्त या विपक्ष कहने का मतलब मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो विपक्ष के सांसद वहां क्यों मौजूद रहे आपके संविधान दिवस के कार्यक्रम पे? और आज उनके अनुपस्थिति के दौरान भी आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश को चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो आपका भाषण था 22 मिनट का, उसमें केवल आपने अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश की राजनीति से नाम नहीं लिया आपने, प्रियंका गांधी मतलब कांग्रेस और सपा के टारगेट किया, उन्हें विशेष करके लालू यादव को भी टारगेट किया परिवारवाद के नाम पे,
कि परिवारवाद की पार्टी नहीं रहना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है, अभी किसानों की बात बताता हूं, जहां तक मैंने जो देखा, जो समझा, मैं केवल अक्सर वही बोलता हूं हर वीडियो में। मैं कोई बहुत ज़्यादा होमवर्क करके नहीं आता हूं, बहुत ज़्यादा जो मैं परमानेंट, मेरा होमवर्क सदैव चलता रहता है, सुबह से शाम तक चलता रहता है। मैं अध्ययन जो भी है खबरों का करता रहता हूं, सदैव करता। जब मैं यूट्यूबर नहीं था, वीडियो नहीं, तब भी मैं करता था। जो एक रेगुलर मेरा अध्ययन होता है, मेरा होमवर्क होता है, वही रहता है। स्पेशली कोई वीडियो के लिए मैं होमवर्क करके नहीं आता। तो जो मुझे जानकारी, कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद की बात अक्सर मोदी कहा करते हैं, या कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, तो मैंने जो देखा कांग्रेस, मुझे कांग्रेस से कोई नहीं अगर आप समझें कि मैं कांग्रेस का कोई पक्षपात कर रहा हूं। उस पार्टी में भी दूसरे परिवार के लोग प्रधानमंत्री हुए, लंबे समय तक रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। अभी तत्काल आपने देखा मोदी जी के पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी थे, सिख समुदाय से आते हैं, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके पहले पार्टी के अध्यक्ष भी बदले गए। जब राजीव गांधी की, जब उनके न रहने पे के बाद, जब सोनिया गांधी ने कहा मैं राजनीति नहीं करूंगी, उसके बाद कितने पार्टी के अध्यक्ष आए गए, सीताराम केसरी थे और तमाम आए। यहाँ तक स्थिति आ गई थी, जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कगार पे आ गई थी। पार्टी के कई टुकड़े हो गए थे, पार्टी एकदम समाप्त हो रही थी। तमाम फिर जो कुछ बुजुर्ग नेता थे जो कांग्रेस को चाहने वाले थे, वो लोग फिर सोनिया गांधी जी के पास गए कि मैडम चलिए, नहीं कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। अब मजबूरी थी कि अगर गांधी परिवार का नाम हटता तो कांग्रेस खत्म हो जाती, अब तक कांग्रेस समाप्त हो गई होती। ये मेरा अपना आंखों देखा, मैं जो पढ़ा देखा वो मैं बयां कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने हो या सपा के सामने हो, अखिलेश यादव को आप हटा दीजिए, सपा, मुलायम यादव, अखिलेश यादव को हटा दीजिए, सपा खत्म हो जाएगी, सपा कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी जब शुरुआत थी, उसके अब अगुआ प्रधानमंत्री पूरा एक समूह था, उसमें सारे लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अंबेडकर जी थे, बहुत सारे लोग जितने भी थे, राजेंद्र प्रसाद, सारे लोग मिलकर पार्टी की जो बनाई गई थी पार्टी। अब ये सहयोगी कहे, कुछ भी कहे, उस समय जो परिस्थितियां थी मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर प्रधानमंत्री उस पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए, अब उसके बाद इंदिरा जी बनाई गई। इस वजह से अब कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी कहा जाने लगा। अब अगर गांधी परिवार को हटाया जाता है तो पार्टी समाप्त हो जाएगी, ये निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। अब आते हैं, ज़्यादा उसमें लंबे नहीं जाएंगे, तो मोदी जी के लिए नहीं कह सकते, फिर उसमें आते हैं संविधान दिवस पे। तो मोदी जी के लिए ऐतिहासिक दिन है कि उनका बहिष्कार किया। 80 करोड़ जनता, लगभग हमारे देश के 80-90 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने बहिष्कार किया। तो एक तरह से हमारे देश की 60 से 70% आबादी के 70% आबादी के लोगों ने मोदी जी का बहिष्कार किया। इसे इस रूप में भी कहा जाए, उनके प्रतिनिधि है ना भाई। जब प्रतिनिधि प्रधानमंत्री चुनते हैं, कोई पब्लिक वहां चुने नहीं जाती, प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। जब प्रतिनिधि ने बहिष्कार किया तो मान लीजिए कि लगभग 70%, 60 से 70% देश की आबादी ने मोदी जी का बहिष्कार भी किया। ये अच्छी बात नहीं है। तो मोदी जी का ऐतिहासिक दिन था, हमारे देश का संविधान है, इतिहास तो है ही है, आज के दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। अब आ जाते हैं किसानों पे। तो किसानों के लिए इसलिए ऐतिहासिक दिन है, अब ये मोदी जी के लिए एक कहावत ना, गले में फांस फंस गई। कानून भी वापस ले लिए, किसान वापस मैंने भी कहा था मोदी जी सर्वत्र अपने आप को खुश कि सब कुछ मैं पेश करना चाहते हैं। आप किसान आंदोलन से भी देख लीजिए, वो चाहते तो मामले को निपटा सकते थे, बहुत आसानी से निपटाते। एक साल उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 750 लोगों की जो शहीद हुए किसान, कभी उन्होंने सहानुभूति नहीं जताई। सदैव उन्हें मुट्ठी भर किसान, कुछ किसान कहा जाता रहा। और जब देखा कि चुनाव नजदीक आ गया, माहौल खराब जा रहा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बड़े राज्यों का जहां पे ज्यादा किसान, वहां पे कहने का मतलब इस आंदोलन में शामिल हैं। इन सब को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने 3 कानून वापस करने की अपना स्वीकार कर लिया। कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, फिर भी कुछ किसान कहा हम वापस ले रहे हैं। तो वापस करने के बावजूद भी बात नहीं बनी, क्योंकि आपने अपने आप को साबित किया कि सब कुछ मैं हूं, मेरा जो फरमान होगा उस सारे देश को मानने। कहा कि हम वापस ले रहे हैं, अब आप अपने घर जाइए।
अरे यही बात आपको करनी थी तो किसानों को बुला के एक समझौते के तहत उनकी भी बात सुनते। आप शुरू से मांग कर रहे कि 3 कृषि काले कानून वापस हों और एमएसपी पे गारंटी भी बने, ये इनकी शुरू से मांग थी, हम सब पूरा देश जानता है। लेकिन उन्होंने कहा 3 काले हम वापस कर रहे हैं, हो सकता है जल्दबाजी में किया हो, इसीलिए कहते हैं ना कि बुलाते नेताओं को बुलाते, किसान नेताओं को बुलाते, मतलब किसी को मोदी जी ने सोचा कि पूरी क्रेडिट हम ही ने बनाया, हम ही ने बिगाड़ा, हम ही ने कानून लगाया, हम ही ने हटाया, अब पूरी क्रेडिट सहानुभूति भी उसी के ले ले। किसी किसान नेता को इन सोचा कि हम क्रेडिट नहीं देंगे, हम मतलब किसी नेता को उठने नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे, पूरी क्रेडिट हम लेंगे कि मोदी ने बहुत अच्छा किया, बड़ा दिल दिखाया। ठीक है, बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल तब कहा जाता कि जब किसान नेताओं को आप बुलाते, बुलाने के बाद उनसे आप बातचीत करते, बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता, हो सकता है जो किसान अब इस पे कहने का मतलब अपनी बात एमएसपी पे जो लोग डट गए हैं, एमएसपी की बात मनवाना चाहते हैं, हो सकता है कुछ समझौता दूसरा भी निकल सकता था अगर आप बातचीत करते। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी बात कुछ आपको सम्मान भी करते, मानते जरूर आपसे, लेकिन आपने भी उनसे बात करना उचित नहीं समझा और आपने कहा कि हम टीवी में आके हम सारे 3 कानून वापस लेते हैं, आप घर जाइए। तो किसानों को मंजूर नहीं हुआ, उन्हें भी एमएसपी गारंटी चाहिए। कहीं ना कहीं ठेस भी लगी होगी नेताओं को कि 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, देश की लड़ रहे हैं, देश के लिए शहीद हुए, देश की जनता, तमाम सारे किसानों का जो देश में गांव में आबादी 70 उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो सारे लोग, उनका आपने सम्मान नहीं किया है। तो इस तरीके विपक्ष ने बहिष्कार किया, इधर किसान ने आपको जो आपने किसानों के जो आप बिल वापस लिए कृषि कानून, उसका भी किसानों ने स्वीकार नहीं किया, बहिष्कार ही है। अब वो कहते हैं एमएसपी गारंटी दीजिए। तो किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज 26 नवंबर की बता दूं, 26 नवंबर के दिन किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। आज 26 नवंबर है, किसानों ने अपनी फिर एक, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो सभी लोग कहे थे, सरकार ने भी सोचा होगा कि ठंडी आएगी, भीषण ठंडी, भीषण गर्मी, भीषण बरसात आएगी, किसान चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा वर्ष बीत गया, किसान हिले नहीं। आज 26 उनका भी आज एक तरह के समझ लो वर्षगांठ थी, जब आज के दिन उन्होंने शुरू किया था। आज विशाल जन सैलाब वहाँ पे उमड़ा था, सारे टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे विशाल, मैंने देखा, आप लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, खैर गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा लेकिन सोशल मीडिया में आप देखना। आज किसानों का कहने को वर्षगांठ मनाया, खुशी मनाए कि इन काले कानून वापस हो गए हैं, अब हमें एसपी पे गारंटी भी मनवाना है, कानून बनवाना है। और उनकी भी 26 नवंबर उनके लिए भी एक ऐतिहासिक दिन, हमारे देश के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए 26 नवंबर ऐतिहासिक दिन है। आज उनको वर्षगांठ थी, देश के लिए, मोदी जी के लिए ऐतिहासिक दिन था। बहिष्कार उनका हुआ, सारे नेताओं ने किया और किसानों के लिए वर्षगांठ बनी। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगली वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।